सो गुड इवनिंग गाइज। आज दिन 23 अप्रैल और 23 अप्रैल के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल बुक डे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि पिछले करीबन एक महीने से एवरीबडी इज लॉकडाउन, और इस लॉकडाउन में हम या तो मोबाइल्स पे लगे रहते हैं या कोई नेटफ्लिक्स में सीरीज देखते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं। तो 24/7 खाना, सोना, टीवी देखना, मोबाइल देखना हमारी लाइफ में यही बचा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है, सबसे अच्छी गाइड होती है, सबसे अच्छी मेंटोर होती है। किताबों से आप एक थॉट बनाते हैं, किताबों से एक पर्सनैलिटी आप डेवलप करते हैं। आप 10 साल या 15 साल में सीख नहीं पाते, अगर आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं, अच्छे राइटर की बुक पढ़ते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में सीख सकते हैं। एक अपना थॉट प्रोसेस, एक थिंकिंग प्रोसेस तैयार कर सकते हैं। आपके पास एक कंटेंट आता है आपके अंदर, आप किसी भी डिस्कशन में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी डिबेट में, कहीं भी आप बात कर पाते हैं। तो इस लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, और उन किताबों को मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि आप भी, अगर अभी लॉकडाउन अभी और लंबा चलता है, 10 या 15 दिन लॉकडाउन और चलता है, तो इस लॉकडाउन के पीरियड को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे आप कौन से बुक्स हैं जो आपको, अगर आप अपने अर्ली 20s में हो या अर्ली 30s में हो, तो आपको पढ़नी चाहिए। ये बुक सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट बुक्स नहीं है, ये बुक्स ऐसी है कि आपके लाइफ को एक नया पाथ दे सकती हैं। आपका क्या गोल है लाइफ में, आप कंफ्यूज्ड है कौन सा रास्ता आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। दीज आर द बुक्स विच विल गाइड यू टू रीच अ पाथ, रीच अ टारगेट, रीच अ गोल। तो ऐसी 5 किताबें हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इन 5 किताबों को पढ़िए और इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। तो मेरी जो पहली बुक है जिसको मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, वो रॉबर्ट कियोसाकी की है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अगर आप रॉबर्ट कियोसाकी का नाम सभी जानते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की जो पहली बुक थी वो थी रिच डैड पुअर डैड, और उसके बाद फिर उन्होंने लिखी थी कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इस बुक के बारे में अगर मैं आप बताऊँ, ये अमेरिका में लगातार 7 सालों तक बेस्ट सेलर थी। आज भी अगर आप ऑनलाइन किसी भी साइट पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो दिस बुक इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर। इस बुक के बाद, जैसे पहली किताब थी रॉबर्ट कियोसाकी की, तो उन्होंने एक रिच डैड और पुअर डैड में दोनों के सोचने के तरीके को एक बुक में लिखा था। और ये बुक आपको बताती है कि आप उस लेवल से तो ऊपर आ गए हो, बट यू हैव टू डिसाइड कि आप अपनी लाइफ में बनना क्या चाहते हैं। एक फाइनेंशियल फ्रीडम आपको कैसे मिलेगी, एक थॉट प्रोसेस आपका कैसे डेवलप होगा, वो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको लाइफ में कौन से क्वाड्रेंट में रहना है। तो इस बुक में 4 क्वाड्रेंट के बारे में बात करी है उन्होंने। इन चारों क्वाड्रेंट के बारे में कौन सैलरीड पर्सन होना चाहता है, कौन बिजनेस पर्सन होना चाहता है, कौन इन्वेस्टर कैटेगरी में आना चाहता है, कौन सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आना चाहता है। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव रेड इन लास्ट 1 ईयर। इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी इनलाइटमेंट फील होती है, काफ़ी एम्पावरमेंट फील होती है। तो पहली बुक मेरा आपको सजेशन है कि आप रॉबर्ट कियोसाकी की बुक पढ़िए। दूसरी बुक उठाना चाहूँगा मैं, तो दूसरी बुक मैंने इस लॉकडाउन में पढ़ी है, थिंक एंड ग्रो रिच। इट इज़ रिटन बाय नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल ने इस बुक को लिखा था। ये बुक बहुत पुरानी बुक है। इतनी पुरानी होने के बाद भी आज ही उतनी ही पॉपुलर है जितनी आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले ये बुक पॉपुलर होती थी। नेपोलियन हिल ने इस बुक को लिखने के लिए 20 साल लगाए थे। तो 20 साल का मतलब आप जानते हैं कि उस बंदे ने, उस राइटर ने इस बुक में कितना सारा चीज़ें डालने की कोशिश करी हो, कितनी सारी चीज़ें डाली हैं। उन्होंने करीबन दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिन्होंने अपनी लाइफ में रैग्स टू रिचेस बने हैं, उनके इंटरव्यूज़ करे, उनकी लाइफ को स्टडी करा, फिर जाकर के उनकी जो अच्छी आदतें हैं, उनकी सोचने का तरीका है। बिकॉज टू बिकम बिग यू हैव टू थिंक बिग। आप छोटी सोच रख के आप बड़ा आदमी नहीं बन सकते। तो आपको क्या सोच रखनी है, लाइफ को लेके आपका नज़रिया क्या होना चाहिए। आप दिन रात काम करें, आपको कुछ हासिल नहीं होता, आप इस बुक को पढ़िए, आप अपनी कैपेसिटीज़ को जानेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाओगे आप, और एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप जाओगे। तो दिस इज़ अ मस्ट रीड बुक फॉर एवरी यंग जनरेशन गाइस लाइक मी एंड यू। हालांकि मैं 35 साल का हूँ, लेकिन वंस यू लाइक बिकम 20s, यू गो इनटू 20s, यू स्टार्ट रीडिंग। और ऐसी किताबें पढ़ी है, और नेपोलियन हिल की किताब तो मस्ट रीड है। फिर तीसरी किताब मैं डिस्कस करना चाहूँगा। दिस इज रिटन बाय रॉबिन शर्मा। बहुत ही बढ़िया लिटरेचर है। रॉबिन शर्मा की है ये बुक, द मोंक हू सोल्ड हिज फेरारी। तो ये बुक उनको हेल्प करेगी
जिन्होंने लाइफ में कुछ हासिल भी कर लिया है। आपने फाइनेंशियली बहुत अच्छा करा अपनी लाइफ में, यू आर रिच, आपको जो चीज़ चाहिए थी, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला है, यू हैव प्रॉपर्टीज, यू हैव बैंक बैलेंस, बट यू आर नॉट हैप्पी। होता है, बिलीव मी। आज हमारी फाइट ये है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें आए, कल को फाइट हमारी ये होगी कि हमारे पास ये सब कुछ होगा एक पर्टिकुलर एज के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर है, लेकिन हमें मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, एक शांति नहीं है दिमाग में। तो उन चीज़ों को कैसे हासिल करना है, आप इस रॉबिन शर्मा की ये किताब पढ़िए, आपको पता चलेगा कि लाइफ में आपको सेटिस्फैक्शन कैसे लाना है, एक सफलता कैसे लानी। सिर्फ मॉनेटरी या फाइनेंशियल फ्रीडम ही सब कुछ नहीं होता, एक इमोशनल फ्रीडम भी बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। तो वो इमोशनल फ्रीडम कैसे आएगी, रीड रॉबिन शर्मा वंस एंड यू गेट टू नो। ये एक किताब है, गेट रियल गेट रिच, ये फरा ग्रे द्वारा लिखी गई थी, डॉक्टर फरा ग्रे। ये अमेरिका में, ये भी एक अमेरिकन राइटर है और अमेरिका की ये बेस्ट सेलर है। अगर आप फरा ग्रे की आपको मैं फोटोग्राफ दिखा सकूँ तो दिस इज द मैन जिसने वो किताब लिखी थी। व्हेन ही वाज 7 year old, 8 year old, तब से उनके अंदर एक बिजनेस करने का जज्बा था, वो सोच पहले से थी। और अपने अर्ली 20s में इन्होंने नॉक करके डोर टू डोर जाकर बिजनेस कराया। आज की डेट में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर इन अमेरिका। और अगर वहाँ पे दो कैटेगरी है, वाइट और ब्लैक, तो अगर ब्लैक कैटेगरी में आप देखेंगे तो ही इज़ द बेस्ट बिजनेसमैन एंड ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट गाय इन अमेरिका। तो इस बंदे ने, इसकी पूरी लाइफ स्टोरी है इसमें, इसने अपनी और इसकी, अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो 10 रूल बुक इससे निकल के आएंगे जो अपने आपको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं। बहुत ही आसान रूल्स हैं वो, लेकिन वो रूल्स अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिए तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड द लास्ट बुक which I want to suggest, it is Founders at Work. It is written by Jessica Livingston. तो जेसिका लिविंगस्टन ने क्या करा है कि दुनिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो एप्पल से लेकर के, फेसबुक से लेकर के, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के, BNP से लेकर के, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स, अमेजोन इस बना। तो इस किताब में एक स्टार्टअप की जर्नी है, जितने भी बड़े स्टार्टअप्स हैं, जिन्होंने सक्सेसफुल स्टार्टअप, जो छोटे जो स्टार्टअप आज की डेट में बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट हैं, तो वो स्टार्टअप्स कैसे स्टार्ट हुए, अर्ली स्टेजेस में उनके साथ क्या प्रॉब्लम आई थी, उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने कैसे ओवरकम करा, कैसे $100 से भी बिजनेस स्टार्ट करके आज $1 billion या $2 billion के लोगों के बिजनेसेस हैं। उनकी एक सक्सेस स्टोरी है, उनके स्ट्रगल्स हैं, उन्होंने उस स्ट्रगल्स को कैसे उससे पार पाया, उन्होंने कौन से तरीके हैं जो उन्होंने इस्तेमाल करे, कैसे उनकी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन को उन्होंने कोप अप करा, और कैसे उन्होंने एक एम्पायर बनाया, एक अमेजोन बनाया, एक ओला बनाया, एक ऊबर बनाया। सो इफ़ यू आर इनटू दैट जर्नी, आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो बड़ा करने से पहले हमें सीखना भी पड़ेगा। तो उस चीज़ को सीखने के लिए आप फाउंडर्स एट वर्क पढ़िए। तो किताबें हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, अभी भी लॉकडाउन 15-20 दिन चलने वाले हैं। इन किताबों को पढ़िए और अपने आप को जब लॉकडाउन ख़त्म हो या कुछ हो तो थोड़ा सा एम्पावर और एनलाइटन फील करिए। मैं मिलूँगा किसी अगली सीरीज़ में किसी ऐसे ही टॉपिक को लेके। थैंक यू।